नमस्कार साथियों, आज हम एडवर्स एग्जाम के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, जिसमें से 20 सवाल हम कर चुके थे। 21वां सवाल है ये। देखिएगा, इसमें लिखा है कि यदि किसी कोड भाषा में KUN PUR को 11, 21, 14, 16, 21, 18 लिखा जाता है तो उन्नाव को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है KUN PU और R। यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, इसको लिखा है 11, इसको लिखा है 21, इसको लिखा है 14, इसको लिखा है 16, इसको लिखा है 21 और इसको लिखा है 18। देखिए, अगर आपको ABCD के बाद इनको स्थान, अगर आपको इसको स्थानीय मानना, मतलब स्थान पर आता है, केवल ज़्यादा कुछ नहीं है। एक नंबर ABCD अगर 1 से लेकर 26 तक आपको आती है तो आप उसके स्थान आप रट लीजिएगा, कौन सा अंक किस नंबर पर आता है, सॉरी कौन सा ABCD। तो 11 पर हमारा क्या आता है, ये क्लियर है। जैसे आप अगर लिखेंगे ABCD E F G H I J K L M, यहाँ तक आप लिखा करो हमेशा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, क्योंकि इससे ठीक ऊपर उल्टा होता है विजाती। जैसे M N O P Q R S T U V W X Y और Z, Y और Z। इसको हम लिखेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और आप देखिए के कितने नंबर पे आता है, 11। यू कितने नंबर पे आता है, 21। एन कितने नंबर पे आता है, 14। पी 16, यू 21 और आर 18। ठीक है, यानी कि ये क्या दे रखा है, ये जो ABCD हमारी लेटर जिस नंबर पर आया है उसका क्या दे रखा है, स्थान। तो हमको वही करना है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ लिखना है UNNA और बस U किस नंबर पे आता है वो नंबर आपको लिख देना है। U आता है हमारा 21 नंबर, क्या दे रखा है, यहाँ से भी U कितना नंबर दे रखा है, 21 नंबर। N कितना नंबर दे रखा है, 14। यहाँ भी आया 14। A का नंबर होता है 1 और O का नंबर होता है 15। तो आपका आंसर आ गया 21, 14, 14, 1 और 15। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 21, 14, 14, 1 और 15। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए ना। 21, 14, 14, 1 और 15, बस आपको ABCD करनी है। हमने किससे लिखी 13 तक, 13 तक लिखते हैं तो कहीं कहीं इसका अपोजिट भी दे रखा होता है। जैसे अगर इनका दोनों का योग कितना हो जाए, 27, कितना हो जाए, तो दोनों लेटर क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। जैसे A का विपरीत क्या है, Z। A का विपरीत क्या है, ऐसे भी सवाल आएंगे आपको, इसलिए हमने कहा 13 तक लिखो, फिर उसके उल्टा लिख दिया करो, ठीक है। लेकिन स्थान वही लिखा करो जिस स्थान पर ये आता है। ओके, समझ गए ना। 21वां सवाल हो गया, 22वां सवाल करते हैं। देखो ये सवाल अच्छा है। यदि C बराबर, देखो सब लोग देखो इतना, यदि C बराबर 3 है और मूवर को 73 लिखा जाता है, इन्होंने लिखा मूवर को कितना लिखा जाता है, 73 लिखा जाता है, तो कवर क्या होगा, कवर बराबर क्या होगा। अब आप ये देखो C बराबर 3 है, C कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर। तो मूवर इन्होंने क्या किया है कि 73 कर दिया है, MOVER बराबर कितना किया, 73। ये कैसे आया होगा, हमने कहा जब कभी ऐसा सवाल दे रखा हो आप इसकी नंबरिंग नीचे लिख दो। N कितने नंबर पे आता है, 13, O 15, B आ गया 22, E आ गया 5 और R आ गया 18। आप प्लस करके देखिए, हो सकता है प्लस से आ रहा, नहीं आ रहा। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 15 और 8 23, 23 का कितना आ गया, 3। हाथ से लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। मतलब अगर हम सभी का स्थानों का ये मान जोड़ दें तो हमारा 73 प्राप्त होगा। अब हम क्या करें, इन्होंने C बराबर 3 दे रखा, कवर का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, कवर का मान पूछा। CO V E और R। C का मान कितना है, 3, O का मान कितना है, 15, B का मान कितना है, 22, E का मान कितना है, 5 और R का मान कितना है, 18। अब आप 13 हटा और 3 इसमें जुड़ गया,
10 का अंतर आया। चाहे आप नंबरिंग कर लो, 18, 15, 3, 18, 18 और 22 कितना हुआ 40, 40 और 5 45, 45 और 18 63। कितना आंसर हुआ 63। आंसर हमारा कितना आ जाएगा चौथा। सही है। समझ गए। यदि c बराबर 3 कुछ नहीं दे रखा, खाली आपका दिमाग को भ्रम किया है। c बराबर 3 है, मूवर बराबर 73 है, कवर का मान पूछा है, तो आपको ये लगाना है कि मूवर में हमारे 73 कैसे आ गए। भाई आप सबसे पहले नीचे नंबरिंग करो, फिर देखो हमारे प्लस करने पर ही आएंगे। कितने आएंगे, क्योंकि गुणा में तो वैसी मैन ज्यादा आ जाता है, बहुत अधिक होना चाहिए। प्लस का किया 73, मूवर को एम हटाया, क्या जोड़ दिया केवल c। क्या जोड़ दिया c। आंसर आ गया हमारा 63। ये सवाल देखिए, उसके स्थानों का मान था KUN QR को इतना लिखा जाता है, तो नाव को क्या लिखा जाएगा, उन्होंने लिख दिया। अब यदि c बराबर 3 है तो मूवर बराबर 73 है, तो कवर बराबर क्या होगा। आंसर समझ गए 63। उन स्थानों का मान लिखना, इनका योग कर देना, कितना आ जाएगा हमारा 63। हो सकता है ये ना दे रखा होता c बराबर 3, सीधे सीधे दे रखा होता यहाँ से कि मूवर बराबर 3 है तो कवर बराबर क्या होगा, ऐसा ही तो होगा 73 होगा, और इसका मान c का मान यहाँ से आप उठा दो। भाई इन्होंने यहाँ दे रखा c बराबर 3 है, लेकिन यहाँ पर अगर c बराबर 3 नहीं होता तो कैसे करते, तो अपनी ABCD से कर देते सवाल तो हो जाता ना। ठीक है, ये करिए। देखिए अगला हमारा नेक्स्ट है 23वां सवाल है। यदि बटर को कोड में 13, 55 और 79 ठीक है लिखा जाता है, तो रबर को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हार्ड भी है। जैसे बटर हमने यहाँ लिख लिया BUTT और R, ध्यान से देखना इसको। बटर को इन्होंने लिखा है 135579, 135579। अब देखिए इसको किस तरह लिखेंगे हम। देखिए बटर को इन्होंने लिखा 1, 3, 5, 5, 7 और 9। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है, बटर तो है लेकिन ये इसी से मिलके बना है, ये इसी से मिलकर बना है। कैसे, RUVE और ये हमने लिखा रहे ये पिछले सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखना होता है। RUVER, ये अगर हमने बताया कोई अगर हमारा कोई स्पेलिंग लिखी हुई है, कोई शब्द हमारे लेटर लिखे हुए हैं, अगर उन्हीं का मान उसी में पूछे तो आप क्या कर देना, उसी को आपको उल्टा सीधा कर देना, उसी से नंबरिंग उसकी आ जाएगी। जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है कि बटर दे रखा है और रबर का मान पूछा है, इसका मान पूछा है रबर। अब यहाँ से देखो R को इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने R को 9, कितना लिखा है, U को क्या लिखा है 3, B को क्या लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, E को क्या लिखा है और R को क्या लिखा है 93, 11, 79। देखो इसका बी ऑप्शन है 931179। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, 931179। बटर को इतना लिखा 13557। इन्होंने क्या दे रखा, इसको दे रखा था ये बटर है, इसी में से इन्होंने रबर का मान पूछा। आपको यहाँ पे स्थान का इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, लिखा रहने दिया आपने का बाई चांस हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्थान का मान नहीं, इनको इसका एक नंबर इन्होंने दे दिया और आपसे पूछा रबर का मान, तो आप इसमें स्थान का मान न लगाना, ना माइनस प्लस लगाना, ये इसी से मिलकर बना है, ये इसी से मिलकर और उसका मान यहाँ लगाते चले जाओ 93, 11 और। देखिए अगला सवाल है, यदि झील को 12, 22, 615 लिखा जाता है, 12, 22, 615 लिखा जाता है, ठीक है, तो हमारा रियल को क्या लिखा जाएगा, रियल को क्या लिखा जाएगा। चलो इसको करते हैं, ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखो इन्होंने लिखा है ZEA और इसमें इन्होंने लिखा है एक, ये समझते रहना, ठीक है,
अलग अलग कोड होगा आपको, और ये देखना है कि ये किस तरह इन्होंने बांटा है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है, नॉर्मल आप देखना चाहते हैं, अभी आपको नहीं पता है, तो आप केवल ऐसे लिख लो, एक ये 22 26 और, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं, आपको अलग अलग करना है, एक साथ लिखा हुआ है, तो एक बताओ मत कि अलग अलग है, ये लिख रखा है 12/615। आपको नहीं पता ये किस तरह से आया, किस तरह से आया। ये इस तरह से आया है कि यदि हम z के विपरीत देखेंगे, z के, तो z के विपरीत आप एक देख सकते हैं ना, क्योंकि z 26 नंबर पे आता है, इसका विपरीत कितना होता है, एक। कितना होता है, एक होता है। तो z के विपरीत इन्होंने अक्षर लिखा है a, उसका नाम मान लिख दिया यहाँ पर 1। ये सवाल है। e इन्होंने लिखा e के विपरीत, e यहाँ पर है, e के विपरीत क्या आता है, b। कितना आता है, b का मान इन्होंने लिख दिया, कितना आता है भाई, कितना लिख दिया। तो देखना सवाल बहुत अच्छा है। a के विपरीत क्या आता है, z किस नंबर पे आता है, और l के विपरीत कौन आता है, o कितने नंबर पे आता है। तब देखिए अब आया हमारा कि 1 22 26 और 15। तो यदि झील को 1 22 26 और 15 लिखा जाता है, तो झील को क्या लिखा जाएगा, R E A और L। आप देखिए R किस नंबर पे आता है, 18। किस नंबर पे आता है, इसका विपरीत लिखना है, इसका विपरीत। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आता है हमारा 26 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, और ये 12 नंबर। अब अपोजिट करने के लिए 27 होते हैं, तो 26 की जगह एक जोड़ा कितना हो गया, 27। 5 में कितने जोड़े हमने, 27 हुए 22। 1 में कितना जोड़े, 26, और 12 में कितना जोड़े, 15। ऐसे यहाँ कर देना है, पहले इसका नंबर लिख देना है, स्थान लिख देना है। ये कितने नंबर पे आया, 18। ये किस नंबर पे आया, 5। ये किस नंबर पे आया, 1। ये किस नंबर पे आया, 12। अब कर देना है, 18 में 27 हमें कर दें, कितना आएगा, 9। कुछ नहीं करना है। 5 में आपको पता क्या आता है, 22। ए पता है आपको कितना आता है, और एल का पता है 15। सेम था, केवल पहला बड़ा था। झील की जगह क्या आ गया था, जेड की जगह क्या लिखना था, आर का मान लिखना था। ठीक है, बाकी तो सब 22 26 15 ही है, आगे 22 26 15 ही आएगा। 22 26 15 केवल इसमें दे रखा है, बाकी कहीं नहीं दे रखा है। तो आंसर तो बिना करे ही हो जाएगा आपका, बिना सवाल को करे। ठीक से अगर आप जानते हो कि 22 26 15 EAL, यहाँ भी है EAL, तो हमारी ये वाली डिजिट तो सेम होगी 22 26 15। जैसे उसमें कवर और मूवर वाला किया था, कवर वाला किया था, मूवर वाला किया था, कवर वाला मान पूछा था। पिछले सवाल में मूवर दे रखा था, कवर का मान पूछा था, आपको एम हटा करके सी जोड़ देना, बाकी सेम था। ऐसे यहाँ पर ZEAL में Z हटाना है और R जोड़ना है, आगे का आंसर तो सेम रहेगा 22 26 15। तो आप केवल ये देखिए विकल्प में कि 22 26 15 कौन से विकल्प में है, इसी विकल्प में है पहले 22 26 और 15। तो बिना करे हल हो गया आपका आंसर, बिना हल करे आपका आंसर ठीक हो गया। करना चाहते ऐसे करो, Z 26 होता है, 1 लिख दिया, तो R के अपोजिट कितने होते हैं, 9। कितना होता है, 9, यानी कि I क्या होता है, I। तो हमारा आंसर हो गया पहला। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत अच्छे सवाल है ये। ठीक है, करिए इसको। देखिए नेक्स्ट सवाल है, यदि ये अब अंक दे रखे हैं और आपसे पूछा लेटर, यदि 13 5 5 18 21 20 का अर्थ मेरठ है, तो 14 21 16 21 18 का अर्थ होगा। आपको वही मेथड अपनाना है जो मेथड आप करते हैं। सबसे पहले आप संख्या लिख लो यहाँ पर 13, फिर आपने लिखी 5 5 18 21 और 20। कुछ नहीं करना, इसका मान इन्होंने मेरठ दे रखा है। अब आपको नहीं पता कौन क्या है, MEERUP, आपको नहीं पता कि यहाँ पर इसके नीचे क्या आएगा। सबसे पहले आप वही मेथड अपनाओ, क्या करो, यहाँ पर नंबरिंग लिख लो, A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y और कोई दिक्कत? थोड़ा सा ऊपर लिखते तो ये सब आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब आप देखो m किस नंबर पे आता है हमारा? m हमारा किस नंबर पे आता है? 13 पे हमारा आता है। हमने 13 पे m लिख दिया, कोई दिक्कत? पांच नंबर पे हमें नंबर नहीं देखना पड़ेगा, ये देखना ये ई दे रखा है, ये किस नंबर पे आता है, अपने आप निकल आएगा। फिर ई किस नंबर पे आता है? 5, यानी ये वाला 5 इसी का होगा, ये वाला 5 इसी का होगा। अब आप समझ जाओ कि यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, ये लेटर के स्थान दे रखे हैं। क्या कहते हैं ये लेटर के? ये लेटर किस स्थान पर आता है ये दे रखा है, बस हो गया सवाल। आर किस नंबर पे आता है? अरे आपको पता लग गया। 21 नंबर पर यू, और 20 नंबर पर आपका 20 नंबर पर आपका, बस बहुत सरल हो गया। आपको आंसर देना है 14, 21, 16, 21 और 14। ठीक है, 14 नंबर पर क्या आता है? एन, याद होना एम है 13, एन तक कितना है? 13। और जैसे ही एन आ जाता है वो कौन सा हो जाता है? 14, सॉरी 14वां लेटर हो जाता है। तो आपका ये 14 नंबर पे कौन आ गया? एन। कौन आ गया? 21 नंबर पर कौन आएगा? यू। 16 नंबर पर कौन आएगा? पी। 21 नंबर पर यू और आर। एन यू पी यू आर, देखिए एन यू पी यू। देखिए यहाँ पे दे रखा है, यदि 13, 5, 5, 18, 21, 20 का अर्थ मेरठ है तो 14, 21, 16, 21, 18 का अर्थ होगा। तो 14, 21, 16, 21, 18 आपने 13, 5, 5, 18, 21, 20 का मान लिख दिया MRUT मेरठ। यानी कि इसके क्या दे रखे? स्थानों के नंबर। क्या दे रखे? स्थानों के नंबर दे रखे। इस स्थान पर क्या आएगा? NUPU। कोई दिक्कत है? समस्या? ठीक है, तो 14 नंबर पे है, 21 नंबर पर यू, 16 नंबर पर पी, 21 नंबर पर यू और 18 नंबर पर आर। हो गया सवाल? ठीक है, अगला सवाल कराते हैं। देखिए अगला है, यदि गुप्त भाषा में सन को 86 13 लिखते हैं तो उसी भाषा में बार को क्या लिखा जाए? ये थोड़ा सा सवाल कठिन भी है। सन को 86 13, सन को अब एस यू और तो इन्होंने 86 13 लिखा है। पहले तो इसकी नंबरिंग लिख लो। एस किस नंबर पर आता है? 19। यू किस नंबर पर आता है? 21 और एन किस नंबर पर आता है? 14 नंबर। इन्होंने लिखा है 86 13। क्या लिखा है? 86 13। ठीक है, सन को इन्होंने लिखा है 19 21 और 14, 19 21 और 14 आता है। लेकिन है क्या इन्होंने? देख कितना रखा है? 86 13। ये कैसे आया? गुणा करने पर आएगा नहीं, ठीक है, जोड़ने पर भी नहीं आएगा। अब इन्होंने क्या किया? इसका उल्टा कर दो। इसका अब 19 का अगर हम विपरीत करेंगे, क्योंकि विपरीत करने के लिए कितना मान होता है? 27। कितना मान होता है? 26। तो 19 का विपरीत कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। 21 का विपरीत कितना आएगा? 6। तभी तो 27 होगा। और 14 का विपरीत कितना आएगा? 13। ये दे रखा है 86 और 13। क्या दे रखा? विपरीत मान। क्या दे रखा है? विपरीत मान दे रखा है। अब आपको बार का पूछना है। WA, बहुत अच्छा सवाल है। अब W देखो किस नंबर पर आता है? 4 पर। W आता है 23 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और R आता है, जैसे जब विपरीत हुई 4। आपको विपरीत देखना है। 23 का विपरीत कितना होगा? 4। आपको पता है कि लेटर में 27 इसका योग हो जाता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। क्या होते हैं? विपरीत। तो 23 जो W है वो किसके विपरीत होगा? 4 के। किसके विपरीत होगा? 4 पर कौन आता है? D के। वास्तव में विपरीत होता है D के, लिख लेना। A होता है 1, इसका अपोजिट कितना होता है? डैश। यानी किस नंबर पे आएगा? 26। और 18 के 9।
तो 4, 26 और 9, 4, 26 और 9, तो 4, 26 और 9 कौन सा दे रखा है विकल्प? 14। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यदि गुप्त भाषा में सन को 86, 13 लिखते हैं तो उसी भाषा में बार को क्या लिखा जाएगा? सन को लिखा इन्होंने 19, 21, 14, लेकिन 19, 21, 14 आंसर आ रहा है 86, 13। कैसे आएगा? एक बार विपरीत करके देख लो। क्या कर लो? एक बार विपरीत करके देख लो। 19 में हमने 19 का अगर योग 27 हो जाए तो क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। तो 19 का कितना आ जाएगा? 8। 21 का कितना आ जाएगा? 6। 14 का कितना आ जाएगा? 13। ऐसे ही WAR का कितना होता है? 23, 1 और 18, 4, 26 और 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? समझ गए सवाल? बहुत अच्छे सवाल हैं, कर लोगे। इसके थोड़े से और सवाल बचे हैं, हम आपको एक वीडियो लगभग इसकी कोडिंग की एक और करा देंगे। इसमें 8 से 10 सवाल और हो जाएंगे। आपके कोडिंग ये पूरा समाप्त हो गया। चौथी वीडियो शायद ये है हमारी, और एक वीडियो और आप लोग सवाल करिए, बहुत अच्छे थे। इससे पहले भी सवाल बहुत अच्छे थे, लेकिन कोडिंग करने के लिए, श्रृंखला परीक्षण करने के लिए जितने भी सवाल हैं सजाती विजाती करने के लिए आपको ABCD के लेटर और इनके स्थान आपको पता होने चाहिए कि A किस नंबर पर आता है और D किस नंबर पर आता है, और इसके विपरीत इसके M तक लिखना। कितना लिखना? M तक। और M के बाद आप क्या कर देना? विपरीत, क्योंकि दोनों का विपरीत का योग कितना आता है? 27। कितना आता है? यहाँ तक लिखो। यहाँ के बाद इसको यहाँ से M, यहाँ के NOPQRSTUVWXY और 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और अब आप जोड़ लो। 13 में 14 जोड़ो तो 27, 12 में 15 जोड़ो तो 27। योग विपरीत लेटर का कितना आता है? 27। कितना आता है? इसीलिए सन को यहाँ W 23 होता है, A हम जानते हैं 1 नंबर पर होता है, R किस नंबर पर होता है? 18। इसका विपरीत कितना होगा? 4, इसका 26, और इसमें 9 अगर जोड़ दे तो विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये सवाल 13, 5, 5 उसके स्थानों का नंबर था, हमें स्थान देखना था। हो सकता है इसमें भी विपरीत दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर कोई विपरीत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये आप जरूर याद करेंगे।